के नेतृत्व पूरे प्रदेश के विभिन्न अधिवक्ता संघों के पदाधिकारी और अधिवक्ता आज माननीय महोदय के समक्ष उपस्थित हुए हैं और आपका हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें मिल करके और बात करने के लिए समय दिया। हम लोग जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से प्रदेश में 11,000 प्रदेश के अधिवक्ताओं ने माननीय मुख्यमंत्री से भेंट की और अपनी बातें रखी। उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी छत्तीसगढ़ राज्य विधिक अधिवक्ता परिषद के पूर्व सम्मानित सदस्य श्री अशोक तिवारी जी देंगे। हम लोग प्रदेश के सभी अधिवक्ता संघों के लगभग प्रतिनिधि प्राय यहाँ पर उपस्थित रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रदेश के अधिवक्ताओं की जो ज्वलंत समस्याएं हैं उसको हमने रखा। उसमें मुख्य रूप से जो रायगढ़ में प्रत्युत्पन्न परिस्थिति है उसको लेकर के बात कही गई कि किस प्रकार से अधिवक्ता असुरक्षित अपने को असहाय महसूस कर रहा है। जिसको न्यायालय कहा जाता है वहाँ पर जब वो काम करने के लिए जाता है तो उसको कैसे असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। तो इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी गंभीरता से इस विषय को सुना है और हमारा जो बहुप्रतीक्षित एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल है उसके संदर्भ में उन्होंने कहा है कि जो अगला सत्र होगा, चूँकि अभी यह सत्र चल रहा है, अभी हम कैबिनेट में भी नहीं रख सकते हैं इसको। कैबिनेट में इसकी समीक्षा होती है, मंत्रिमंडल के लोग चर्चा करते हैं, उसके बाद इसको सत्र में रखा जाता है। तो उस प्रक्रिया के तहत अगले सत्र में इसको रखा जाएगा। दूसरी हमारी एक और बड़ी मांग जिसमें हम लोगों ने मेडिक्लेम के लिए कि प्रदेश के सभी अधिवक्ताओं को या उनके परिवार को जो चिकित्सकीय सुविधा दी जाती है उसमें शासन अपनी तरफ से सहयोग करे और उनका जो अंश है वो कम से कम 50% रहे। तो इसके संदर्भ में भी कानून बनाने के लिए और इसको वित्तीय प्रबंधन के दृष्टिकोण से, क्योंकि इस पर वित्तीय भार आना है, तो विधि मंत्रालय और वित्त मंत्रालय दोनों इस पर विचार विमर्श करके इसको भी अगले सत्र में रखकर इसके ऊपर भी सकारात्मक अपना रुख माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बताया है। हम सभी लोग इन दोनों मांगों के संदर्भ में बहुत ज़्यादा आशान्वित हैं और पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं की तरफ से छत्तीसगढ़ बार काउंसिल के जो विशेष समिति के हमारे जो अध्यक्ष हैं, पदेन अध्यक्ष महाधिवक्ता श्री सतीश वर्मा जी, उनके नेतृत्व में अधिवक्ता संघों के अध्यक्ष बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, कांकेर, मुंगेली, महासमुंद, आपका राजनांदगांव, हरदी बाजार, पाली, सब विभिन्न खैरागढ़, विभिन्न अधिवक्ता संघों के पदाधिकारी और हमारे शक्ति के अध्यक्ष जी, ये सभी लोग उपस्थित रहे हैं और सबने अपनी बातों को वहाँ पर रखा है और सभी ने इन दो मांगों के संदर्भ में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का आश्वासन मिला है, सहयोग देने का जो उनकी तरफ से बात आई है, उसका अभिनंदन किए हैं हम सभी लोग। प्रदेश के अधिवक्ताओं की तरफ से ये अभिनंदन हुआ है। राजस्व न्यायालय जिसको कहा जा रहा है, हम लोगों ने यह भी आग्रह किया है कि उनको कार्यालय और प्रशासनिक कार्य दोनों के संदर्भ में विचार करें, दो खंड में उसको किया जाए, एक न्यायिक कार्य करने के लिए, एक प्रशासनिक कार्य करने के लिए। जब तक कि राजस्व न्यायालयों को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के से संबद्ध नहीं कर दिया जाता, तब तक ये दो व्यवस्थाओं पे भी हम लोगों ने अपनी मांग पुरजोर ढंग से रखी है। रायगढ़ के अधिवक्ताओं के खिलाफ जो मामले दर्ज किए गए हैं उसको वापस लेने और जिन लोगों ने तहसीलों को ताला लगाया था उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की भी मांग बड़ी पुरजोर ढंग से हम सभी ने रखी है और इस पर भी सकारात्मक रुख के लिए उन्होंने कहा है कि हम बाकी जो 20 बिंदुओं की हमारी मांग थी उनमें से उन्होंने 2 के संदर्भ में ये कहा कि हम अगले सत्र में रखेंगे, मेडिक्लेम और एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को, और बाकी के लिए उन्होंने कहा है कि हम इसकी समीक्षा करके और इसका तत्काल इसका भी निदान करेंगे। सभी मांगे आप लोगों की जायज़ हैं, मैं इसको स्वीकृत करता हूं इस रूप में कि सभी मांगे आपकी जायज़ हैं, इसकी हम समीक्षा करेंगे। तो हम इस बात से आशान्वित हैं कि मुख्यमंत्री महोदय ने जिस प्रकार से हम सभी लोगों को आश्वस्त किया है और अधिवक्ताओं के संदर्भ में सकारात्मक अपना रवैया बताया है, हम इसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं। महाधिवक्ता श्री सतीश वर्मा जी को भी हम धन्यवाद देते हैं। उन्होंने अपने पदीय दायित्व का निर्वहन करते हुए अधिवक्ताओं की भावनाओं का जिस प्रकार से सम्मान करते हुए यहाँ पर बैठक कराई और हम सभी लोगों को मिलजुल करके बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। प्रदेश के सभी अधिवक्ताओं से भी हम आग्रह करेंगे कि हम सभी लोग अपने धैर्य का, अपने सहयोग का, अपने उस संबल का प्रदर्शन करें
क्योंकि हम सभी लोग न्याय क्षेत्र में कार्य करने के लिए आते हैं और अधिवक्ता हमेशा रचनात्मक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है, हमेशा लोगों को न्याय दान करने के दृष्टिकोण से एक धुरी के रूप में काम करने वाला होता है। तो हम सभी लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए आश्वासन पर विश्वास करते हुए उस दिशा में अगर विचार बनाएंगे तो हम सभी अपने युवा अधिवक्ताओं को भी उचित मार्गदर्शन कर पाएंगे और हम संबल प्रदान कर पाएंगे। अधिवक्ता हित में यह उचित होगा, हम सभी लोगों का यही मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद।